हेलो दोस्तों, आप सबको मॉनिटर क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए जो एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वह लेकर आए हैं फ्रैक्शन का। इससे पहले हमने आपका 5 वीडियो लगभग बेसिक क्लास का डाल रखे हैं, अगर नहीं देखें सबसे पहले जाकर उसको देखिए। अब आज से आप लोग का जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर पहले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन आ चुका है तो आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा गया है, ये दिया गया है को सरलतम रूप में लिखिए। तो दोस्तों अब इसको अगर हमें सरलतम रूप में लिखना है तो देखिए कितने जल्दी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें कुछ बेसिक चीज़ बताना चाहते हैं, फिर से एक बार देख लीजिएगा। जैसे अगर लिखा गया है 4 सही 1/5, तो इसको हम क्या चीज़ लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 + 1/5। क्यों? क्योंकि 4 × 5 = 20, 21/5 आपका ये भी होगा, और 4 × 5 = 20, 21/5 आपका क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। मतलब ये है कि आप इस चीज़ को इतना लिख सकते हैं। तो चलिए उस हिसाब से इसको हम तोड़ते हैं। तो यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा ये 999। तो इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 999 प्लस का 1। उसी प्रकार इसको कर सकते हैं 999 प्लस का 2/7, 999 प्लस का 3/7। इसी प्रकार हम यहाँ पर भी कर सकते हैं 999 प्लस 6/7 हो जाएगा। मतलब 999 यहाँ पर, 999 यहाँ पर, 999 यहाँ पर, आपका 999 कितने बार यहाँ पर, 6 बार 999 दिया गया है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं 999, अगर आपका 6 बार है तो कर सकते हैं 999, और यहाँ पर हो जाएगा गुणे में आपका 6, और प्लस में आपका कितना आ जाएगा 1/7 यहाँ पर, 1 और 2/7 यहाँ पर। तो इसको आपका कितना हो जाएगा 1/7 हो जाएगा, प्लस 2/7 हो जाएगा, प्लस 3/7 हो जाएगा, प्लस 4 आपका यहाँ से 7 हो जाएगा, प्लस 5 आपका यहाँ से 7 हो जाएगा, प्लस आपका 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब एक चीज़ हमने और बता रखा है कि जब भी आपका यहाँ पर हर आपका सेम है और तो अंश आपके क्या होते हैं, जुड़ या घट जाते हैं। तो देखिए हर आपका यहाँ पर सेम है तो यहाँ पर जोड़ दीजिए, 6 × 5 कितना हो जाएगा 11, 11 और 4 आपका हो जाएगा 15, 15 और 3 आपका 18, 18 2 20, 20 से कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। तो यहाँ से तो आ गया है प्लस, यहाँ से आ गया है 21, 21 बटा आपका कितना आ गया है 7 आ गया है। अब ध्यान दीजिएगा 21/7 इसका मान आ गया है। यहाँ पर आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 छक कितना हो जाएगा, 9 छक आपका हो जाएगा 54, 5 और 4 हो जाएगा, 9 छक यहाँ पर हो जाएगा 54, 54 और 5 आपका 59, 9 छक 54, 54 और 5 कितना आपका हो जाएगा यहाँ से 59 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको काट दीजिए, 7 × 7, 7 3 कितना हो जाएगा 21। यहाँ पर है 5994, अगर आप 3 जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, हो जाएगा 5900 कितना हो जाएगा आपका 97, आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, वहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। आंसर कितना आएगा 5997। चलिए दोस्तों इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन आ चुका है तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, हम यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। जैसा कि क्वेश्चन ये दिया गया है और कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते हुए सही क्रम में है। अब बढ़ते हुए क्रम किसे कहते हैं, आपका होता है आरोही क्रम। देखिए 2 क्रम होते हैं, एक होते हैं आरोही, एक होते हैं अवरोही। तो आपका जो आरोही होता है, आरोही का मतलब होता है, आरोही आपका किसे बनता है, बड़ा आ से, बड़ा आ से। तो यही क्रम आपसे पूछ रहा है, बड़ा आ मतलब कहता है बढ़ते हुए सही क्रम बताइए, और छोटा आ से आपका हो जाएगा अवरोही क्रम, मतलब घटते हुए क्रम बताइए। तो बड़ा आ पूछा मतलब आरोही आपसे क्रम पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम कौन सा हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, चलिए यहाँ से 1 को उठा लेते हैं, 5/7 लिखा गया है, 9 आपका 11 लिखा गया है, यहाँ पर आपका हो जाएगा 7 कितना लिखा गया है 8 लिखा दे रहा है। हमने आपको एक चीज़ वहाँ पर बता रखा है कि अंतर विधि, हमने वहाँ पर आपको डिफरेंस मेथड बता रखे हैं, तो वह मेथड आपके लिए सबसे बेस्ट मेथड होगा। तो चलिए उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, अंतर विधि में सबसे पहले इनका हम अंतर ले लेंगे। अंतर लीजिए, 7 में से 5 घटाइए, आपका अंतर कितना आएगा 2 का। यहाँ पर इसका अंतर लेंगे तो 11 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 2 का। यहाँ पर अंतर लेंगे 1 आएगा। तो जो अंतर लिया गया है उनका लासा, मतलब कि 2 का फिर 1 का लासा, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम आपका हो जाएगा यहाँ से 2 आ जाएगा। अब 2 से 2 में भाग देंगे और 1 बार जाएगा, 1 से 5 गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 5 आ जाएगा।
उसके बाद इसका करते हैं, फिर 2 से 2 में भाग देते हैं, ए आ जाएगा 9, फिर 1 से 9 में गुणा जाएगा 9 आ जाएगा। यहाँ पर 1 से 2 में भाग देते हैं, 2 आ जाएगा, 2 से इसमें गुणा हो जाएगा 7 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ से 14 हो जाएगा। मतलब कि सबसे बड़ा आपका कौन सा हो जाएगा, बढ़ते क्रम लिखना है तो बढ़ते क्रम उसे कहते हैं सबसे छोटा, उससे बड़ा, अंत में जाकर सबसे बड़ा हो जाएगा, उसे बढ़ते क्रम कहते हैं। तो सबसे छोटा आपका कौन सा है, ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा आपका हो जाएगा यहाँ से 5 आपका क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/7। फिर उससे बड़ा आपका कौन सा हो जाएगा 9/11, क्योंकि 9 आया है, ये हो जाएगा। उससे बड़ा कौन सा हो जाएगा 7 बटा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो मतलब ये जिस ऑप्शन में होगा वही आपका ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर ए हमने लिया भी था, यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे स्क्रीन का आपको दिखाई देगा, हम यहाँ पर अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि लिखा गया है, भिन्न 5/8, 7/12, 1/3 और 2/5 में सबसे बड़ी व सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताइए। मतलब यहाँ पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न का क्या कह रहा है, अंतर लगा कह रहा आपसे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर चेक करेंगे सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है, सबसे छोटी भिन्न कौन सा है, फिर उसका अंतर निकाल लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप लगा दीजिए, वही सबसे बेस्ट मेथड आपका होता है डिफरेंस मेथड, अंतर विधि आपका होता है। तो चलिए लगाते हैं इसको, घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 3, इसका अंतर कितना आ जाएगा 5, इसका अंतर कितना आ जाएगा आपका 2, यहाँ पे इसका अंतर कितना आ जाएगा आपका 3। अंतर निकालने के लिए बड़े में से छोटे घटा दीजिए, आपका अंतर निकल जाएगा। जैसे 8 में से 5 जाएगा 3, 12 में से 7 जाएगा 5, 3 में से 1 जाएगा 2, यहाँ पर 5 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। जो अंतर आया है इसी का आप ले लीजिए एलसीएम। तो अंतर आपका कितना आया है 3 आया है, 5 आया है, 2 आया है, 3 आया है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 5 3 या 15, 15 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ से एलसीएम 30। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो 3 10 में 30, 10 बार जाएगा, 10 से 5 में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 × 50 हो जाएगा। इसको निकालते हैं, 5 6 बार जाएगा और 6 से कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। 2 से इसमें भाग देंगे, कितना हो जाएगा 15 जाएगा, तो 15 इसमें गुणा हो जाएगा, कितना जाएगा आपका 15 आ जाएगा। 3 10 में 10 बार जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 20 आ जाएगा। अब देखते हैं सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा आपको सबसे बड़ा आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, और सबसे छोटा आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। और कह रहा है कि सबसे बड़े में से सबसे छोटे को घटा दीजिए, उसका अंतर निकालने के लिए आपसे कह रहा है। तो चलिए अंतर निकालते हैं यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ा आपका 5/8 है। चलिए 5/8 लिख लेते हैं, माइनस आप करेंगे यहाँ से सबसे छोटा आपका क्या हो जाएगा यहाँ से 1 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए आप इसको निकाल सकते हैं यहाँ से, लासा इसका ले लीजिए। तो 8 त्रिक इसका लासा कितना हो जाएगा आपका 8 त्रिक हो जाएगा यहाँ से 24, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 3 या 15 हो जाएगा, माइनस 8 से इसमें गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 का 8 हो जाएगा, घटाएंगे 8 7 15 और यहाँ पर हो जाएगा 24। आपका ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोई ऑप्शन आपको मिल ही नहीं रहा है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 7/24 आएगा। हमने बता रखा है, काफ़ी बार बता रहे हैं कि आपको यहाँ पर अंतर विधि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस मेथड का प्रयोग करके आप किसी भी क्वेश्चन को सेकंडों में हल कर सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा क्वेश्चन आ चुका है तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है आपको इसका मान निकालिए। अब देखिए इसका मान निकालने के सबसे पहले तो ये हमें पहचानना होगा ये फ्रैक्शन किस टाइप का है। तो ये फ्रैक्शन आपका कंटिन्यूड है, सतत फ्रैक्शन है आपका, ये कंटिन्यूड। हमने इसको पढ़ा रखा बेसिक क्लास में, वहाँ पर सबसे पहले देखिए। हाँ दोस्तों, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़ा रहे हैं आपको, ये सभी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सतत भिन्न का हमने वहाँ पर नियम भी बताया है, किस प्रकार से हल करते हैं, नीचे से। सतत भिन्न को कहाँ से हल करते हैं, कंटिन्यूड फ्रैक्शन को कहाँ से हल करते हैं, सदैव इस फ्रैक्शन को नीचे से हल किया जाता है। तो देखिए अभी देखिए कैसे यहाँ पर हम सेकंडों में इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 कितना हो जाएगा 9, 4 दूनी 8 है, 9 बटा कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 9 बटा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। हम यहाँ पर मिटा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर आपने ही जो भी पेपर आपको मिलेगा उस पर रफ करके आप बना सकते हैं। अब देखिए इसका जब करेंगे तो 4 आपका ऊपर चला जाएगा और 9 आपका नीचे रह जाएगा। तो 4 आपका यहाँ पर आ जाएगा, 9 यहाँ पर जाएगा। अब इसका निकालते हैं, 9 दूनी 18, 9 3 27, 27 और 4 आपका कितना हो जाएगा 27, 3 30 से कितना हो जाएगा 31, 31 बटा आपका कितना हो जाएगा यहाँ से 9। ध्यान दीजिएगा 31 बटा कितना हो जाएगा यहाँ से 9। अब 9 आपकी बार ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे चला आएगा, 31 नीचे रह जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 बटा आपका हो जाएगा 31। अब ध्यान दीजिएगा 31 सेकंड में 31 और 9 आप यहाँ पर जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 40 बटा आपका हो जाएगा 31।
40 बटा आपका कितना हो जा रहा है यहाँ पर 31 हो जा रहा है। अब की बात 40 को 31 को ऊपर भेज दीजिए, देखिए इस प्रकार तो ऊपर चला जाएगा, ये तो ऊपर हो जाएगा और यहाँ पर 40 आपका बटे में रह जाएगा। तो 31 गुणे 5 आप करेंगे कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 5 का नंबर 5 हो जाएगा और 5 3 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 15, 155 आ जाएगा और यहाँ पर बटे में कितना हो जाएगा आपका 40। अब की बार क्या करेंगे, 40 से इसमें गुणा कर दीजिए तो 4 से कितना हो जाएगा 16, 160 हो जाएगा, माइनस आप करेंगे 155 हो जाएगा, पूरे के बटे में आपका कितना आ जाएगा यहाँ से 40, 160 में से 155 जाएगा, आपका यहाँ पर आ जाएगा 5 बटा कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, 5 का नंबर 5, 5 अट्ठे आपका हो जाएगा 40, 1 बटा 8 आपका क्या हो जाएगा यहाँ से आंसर आ जाएगा। मतलब कि आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1 बटा 8। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, 1 बटा 8 वहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन आ चुका है तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देगा, हम यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि एक विद्यार्थी को दी हुई संख्या में 8 बटा 17 का गुणा करने को कहा गया, लेकिन गुणा करने के बजाय उसने दी हुई संख्या में 8 बटा 17 का भाग दे दिया, उसका उत्तर से 225 अधिक आया, दी हुई संख्या क्या था। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, कह रहा है कि एक आपका जो है एक संख्या था, मान लीजिए उस संख्या को मान लेते हैं यक्स, एक संख्या था और कह रहा है कि उसमें एक बच्चे से कहा गया कि इस संख्या में आप क्या कर दीजिए, इस संख्या में आप गुणा कीजिए 8 बटा 17 का। लेकिन वह लड़का बहुत नटखट था, उसने क्या कर दिया, इस संख्या में इससे गुणा करने के बजाय उसने इस संख्या में 8 बटा 17 का भाग दे दिया, जिससे कि जब वह भाग दिया तो वह उसका जो उत्तर आया, वह जो पहले गुणा करने पर आता उस संख्या से 225 अधिक आ गया। इसका मतलब ये है कि उसे क्या कहा गया है, जब उसने 8 बटा 17 से उस संख्या में भाग दे दिया तो भाग देने के बाद उसका जो भी आंसर आया वह क्या था, जो गुणा करने पर जो संख्या आया था उससे 225 अधिक आया, उससे 225 अधिक आया, यह कह रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ हम यहाँ पर आपको टॉपिक क्लियर करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है यक्स, तो यक्स के बटे में कुछ नहीं, इसका मान लिया जाता है 1, पूरे के बटे में 8 बटा कितना है यहाँ पर 17, ये उल्टा होकर गुणा, जैसा कि अभी हम पीछे क्वेश्चन बता चुके हैं, ये क्या हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा और ये उल्टा होकर गुणा हो जाएगा, 17 बटा कितना हो जाएगा 8, यहाँ से आपका आ जाएगा 17 यक्स बटा कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। तो चलिए इस चीज़ को हम डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये 17 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 17 यक्स पूरे के बटे में 8 माइनस 8 बटा कितना हो जाएगा 17 यक्स हो जाएगा, बराबर आपका कितना आ जाएगा यहाँ से 225। अब ध्यान देते हैं, यहाँ पर आप एलसीएम लीजिए तो 17 8 कितना हो जाएगा आपका एलसीएम, यहाँ से आपका एलसीएम हो जाएगा 136, 17 8 कितना हो जाएगा आपका 136 और 17 17 अब 8 से इसमें भाग देंगे आपका 17 आ जाएगा, 17 17 कितना हो जाएगा यहाँ से 289 यक्स हो जाएगा, माइनस आपका कितना आ जाएगा 8 8 कितना हो जाएगा यहाँ से 64 यक्स आ जाएगा और बराबर में आपका कितना दिया गया है 225, तो 225 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका आंसर कैसे आता है, तो 289 यक्स में से अगर आप 64 यक्स घटा देंगे तो आपका यहाँ से बन जाएगा, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ से बन जाएगा 8 में से 4 जाएगा, 9 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 5 आ जाएगा और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 8 में से 6 जाएगा, आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 225 बटा कितना हो जाएगा आपका 136 हो जाएगा और 36 यहाँ पर यक्स है, बराबर कितना हो जाएगा 200 आपका 25 हो जाएगा। तो यहाँ से 225 से 225 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और 136 का गुणा हो जाएगा तो यक्स बराबर आपका आ जाएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा 136 आ जाएगा, आपका यहाँ से 136 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका वहाँ से डी हो जाएगा, 136 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि किसी संख्या से इतने से गुणा किया जाए, इतने का जोड़ने का कहा जाए और इतने से उसे घटाने के वाले के कह दिया जाए, तो आप क्या करें, जो संख्या बाद में दिया रहे उस संख्या से जो पहले संख्या दिया रहता है उस संख्या को घटा दीजिए और बराबर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कह रहा है P/Q के रूप में संख्या 0.12 फिर 12 फिर 12 डॉट 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 बराबर होगी। अब किसके बराबर होगी, इस चारों ऑप्शन में से किसी एक के बराबर होगी। तो हमने इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी करा रखे हैं, नहीं कराए हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा।
तो क्या हो जाएगा, जब आपका किसी भी संख्या का रिकरिंग बार बार वही संख्या आ जाए तो आप उस संख्या को एक बार करके उसके ऊपर लगा देते हैं बार। अगर यहाँ पर संख्या एक संख्या का रिपीटेशन होता है तो एक बार बार, यहाँ पर दोनों संख्याओं का बार बार रिपीटेशन होता है, इसलिए दोनों संख्याओं पर क्या कर देते हैं बार। अब देखिए जब ऐसा हो जाता है तो बार को हटाने के लिए क्या किया जाता है, जितने संख्याओं पर बार लगा जाता है उतने बार यहाँ पर आ जाता है 9 और काट दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, 4 9 4 3 12 और यहाँ पर 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, फिर काटेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, 4 बटा कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 4 बटा 33। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों जैसा क्वेश्चन आ चुका है तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। कह रहा है 8.31 के ऊपर बार प्लस 0.6 पर बार प्लस 0.002 पर बार बराबर है। अब देखिए ऑप्शन जो भी आपके दिए गए हैं उसी ऑप्शन में से किसी एक के बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को लगाते हैं। सभी संख्या में क्या है, जोड़ है, तो कर देंगे 8.3। अब एक के ऊपर बार है तो मतलब एक संख्या क्या कर रहा है, यहाँ पर रिपीटेशन ले रहा है, डाट 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 ऐसे चलता चला जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा 0. यहाँ पर 6 संख्या क्या कर रहा है, ऊपर बार लगा है, इसमें मतलब 6 संख्याओं का यहाँ पर रिपीटेशन बार 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 ऐसे आता जाएगा। तो यहाँ पर 0. कितना लिखा गया है 0 0, 2 के ऊपर बार है तो 2 आपका क्या हो जाएगा, रिपीटेशन हो जाएगा, बार डाट 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 इस प्रकार रहेगा। अब इन संख्याओं को कर दीजिए ऐड, तो 6 2 8 कितना हो जाएगा आपका 9, 6 2 8 कितना हो जाएगा आपका 9, 6 2 8 कितना हो जाएगा आपका 9, 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर 7, 6 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 9, 0.8 यहाँ पर उतार दीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 9 बार बार रिपीटेशन हो रहा है तो 8.979, 8.979 आपका आंसर आ रहा है। देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। जो भी अब क्वेश्चन आपका यहाँ पर बचा हुआ है हम प्रीवियस ईयर का कल उस टॉपिक को क्लियर कर देंगे।